हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जौहर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारी जो श्रृंखला चल रही थी जिसमें पशु परिचर पार्ट भी दोस्तों एनिमल्स वाला जो पार्ट था दोस्तों उसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नस्लों से संबंधित बात की थी और गायों से संबंधित नस्लों से बात कर ली थी। गाय भैंस वगैरह उनकी जो एमसीक्यू जो प्रश्न है उसके अभ्यास हम लोगों ने किए थे। दोस्तों, आज जो अभ्यास करने वाले हैं हम लोग बकरी की नस्लों से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, जो बकरी है दोस्तों उन बकरियों के नस्लों से संबंधित जो एग्ज़ाम में पूर्व में पूछे गए प्रश्न उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग सभी जुड़ जाइए मेरे साथ। और यूट्यूब पर नए हो, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और सबसे बढ़कर राम राम दोस्तों। आइए मेरे साथ में और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे दोस्तों, है ना। एग्ज़ाम से पहले ये हमारा एक एग्ज़ाम है यूँ समझो, इसीलिए आप लोगों को बड़ी शिद्दत से क्लास को देखना है और पूरी तरह से क्लास को देखना दोस्तों। ये जो प्रश्न है ना किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए, इस बात का ख्याल रखना आप, है ना। तो चलो ठीक है, पहला जो प्रश्न है दोस्तों बकरी की नस्लों से संबंधित प्रश्न है। और पहला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रजाति ब्रीड बकरी की नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सी प्रजाति वो ब्रीड बकरी की नहीं है ना। जिसमें ऑप्शन ए दे रखा दोस्तों कश्मीरी, ऑप्शन बी दे रखा बारबरी, ऑप्शन सी जो दे रखा बीटल, और डी जो दे रखा भाकरवाल। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, फटाफट बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, है ना। कौन सी प्रजाति ब्रीड बकरी की नहीं है दोस्तों, कौन सी प्रजाति है वो ब्रीड बकरी की नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, जल्दी कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला वो क्या हो जाने वाला दोस्तों, डी राइट हो जाएगा। बकरवाल है जो दोस्तों वो ब्रीड बकरी की नहीं है दोस्तों, है ना। ब्रीड प्रजाति की बकरी नहीं है, ध्यान रखना, ब्रीड प्रजाति की बकरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर दोस्तों एक नाम दे रखा है ऑप्शन सी में जो दे रखा बीटल। बीटल क्या है, बीटल भी एक बकरी दोस्तों, है ना। बीटल एक बकरी है और इस बकरी का जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है पंजाब का गुरुदासपुरा जिला दोस्तों। कहाँ से माने जाते हैं, पंजाब का गुरुदासपुरा जिला, वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ध्यान रखना दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो आ चुका है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। सिरोही किस पशु की नस्ल है दोस्तों। सिरोही जो बकरी है वो किस पशु की नस्ल है दोस्तों, है ना। सॉरी, मैंने तो आंसर ही बोल दिया आपके साथ। सिरोही किस पशु की नस्ल है ये पूछा गया। सिरोही किस पशु की नस्ल है, बकरी की है या फिर और किसकी है, बकरी की, घोड़ा, भेड़, ऊँट दोस्तों, इसमें से बताना आपको। सिरोही है जो क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना हम बकरी से संबंधित करें इसलिए आप इसका आंसर ठोक दोगे। तो वो किससे संबंधित है, बकरी से संबंधित, है ना। राजस्थान के सिरोही जिले की नस्लें दोस्तों, और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ध्यान रखना, अजमेर में पाई जाती है। अजमेर के बाद ये उदयपुर में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पर पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। उदयपुर के बाद दोस्तों राजसमंद के अंदर पाई जाती है। राजसमंद में इसका पालन पोषण इसको पाला जाता है। और इसके बाद भीलवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों, भीलवाड़ा में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना कहाँ पर पाई जाती है, भीलवाड़ा में, है ना। इसके बाद इससे संबंधित एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि अगर इसकी विशेषता पूछी जाए तो इसकी विशेषता दोस्तों, इसका रंग कैसा है, ध्यान रखना, रंग है भूरे बादामी, है ना, भूरे बादामी रंग है इसका। और इसकी लंबी गर्दन होती है दोस्तों, है ना, गर्दन कैसी होती है, लंबी। और इसकी पीठ पूछा जाता है, पीठ इसकी हल्की होती है, इतना लंबी, व पिछली टांगों पर मध्यम बाल होते हैं दोस्तों, है ना। पिछली जो टांगों पर है उससे वहाँ पर कैसे होते हैं, मध्यम बाल होते हैं ना। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे तीसरे नंबर का प्रश्न, लंबे लटकते कान, रोमन नाक, छोटे समतल सींग, बड़ा अयन तथा लंबे धन किस बकरी की नस्ल के मुख्य गुण है दोस्तों। ये सारे जो विशेषता है ना, लंबे लटकते कान दोस्तों, रोमन नाक, छोटे समतल सींग, बड़ा आयन, लंबे धन किस बकरी की नस्ल की मुख्य विशेषता दोस्तों, है ना। ये पूछा गया था, फटाफट बताइए किस बकरी की है। ऑप्शन ए दे रखा जमनापुरी,
क्या दे रखा दोस्तों, जमुनापुरी। बी जो दे रखा बारबरी, नेल्लोरी, बीटल। इन चारों में से आप लोगों को बताना दोस्तों कौन सी है, ये बताना है। फटाफट बताइए। तीसरे नंबर का आंसर क्या होगा? क्लास को लाइक कर दे, फटाफट शेयर कर दे। तीसरे नंबर का आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए तीसरे नंबर का आंसर। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी। इसमें आंसर ए राइट हो जाएगा, जमुना पारी दोस्तों, है ना, जमुना पारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमुना पारी। दोस्तों अगर ये जमुना पारी नस्ल की जो बकरी है वो कहाँ से पाई जाती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है दोस्तों? इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, यूपी में एक जगह दोस्तों, यूपी का एक जिला, जिस जिले का नाम है इटावा, आपने सुना ही होगा। इटावा जिले से इस बकरी की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, है ना, ध्यान रखना। इसके बाद देखा जाए तो इसके जो विशेषता पूछेगी दोस्तों, क्या पूछेगी इसकी विशेषता, तो इसकी क्या क्या विशेषता है ध्यान रखना। जमुनापुरी बकरियां बड़े आकार की होती, कैसी होती है दोस्तों? बड़े आकार की होती। इनका माथा कैसा होता है? चौड़ा होता है। माथा कैसा होता है? चौड़ा होता है दोस्तों। इनका माथा कैसा होता है? जमुनापुरी बकरी का माथा कैसा होता है? चौड़ा होता है और उठा हुआ होता है ना। कान लंबे लटकते हुए होते, ध्यान रखना, और मुंह भी लंबा होता है। नाक रोमन जैसी होती है, सींग छोटे होते, चपटे होते हैं। शरीर का एक रंग सा नहीं होता है, मतलब एक रंग नहीं होता है, एक रंग सा नहीं होता है ना दोस्तों, ध्यान रखना। और इसके बाद पिछली टांगों पर लंबे घने बाल होते दोस्तों। कैसे होते? लंबे घने बाल होते। आगे चलते दोस्तों। बकरी में रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है ना। और प्रश्न पूछा गया, बकरी में रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? अभी मैंने इसका आंसर बता दिया मेरे हिसाब से, तो आप बता दोगे। चार ऑप्शन दे रखा, टोगनबर्ग, मारवाड़ी, बारबरी या जमुनापुरी दोस्तों, है ना। तो कौन सी हो जाएगी? जमुनापुरी दोस्तों। अगर यहाँ पर ऑप्शन बी दे रखा दोस्तों, बारबरी। ये जो बारबरी है वो बारबरी कहाँ पर पाई जाती है, ये ध्यान रखना। कौन सी नस्ल की कौन सी बता दोस्तों? बारबरी। अगर बारबरी के अंदर पूछा जाए तो ये कहाँ से पाई जाती है, तो ये मूलतः ध्यान रखना पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया क्षेत्र से मानी जाती है। कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया क्षेत्र से मानी जाती है। सोमालिया, यहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, है ना। इसके बाद देखा जाए बारबरी की और बातें ध्यान रखना। ये नस्ल दिल्ली के अंदर भी पाई जाती है, हरियाणा में भी पाई जाती है। भारत के अंदर बात करें मथुरा, आगरा, अलीगढ़, यहाँ पर पाई जाती है ना दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद एक बात और यहाँ पर खास ध्यान रखना, ये जो बकरियाँ दोस्तों औसतन दूध कितना देती है दोस्तों? 1 लीटर से लेकर बारबरी की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर 1.50 किलोग्राम, इतना क्या देती है दोस्तों? ये औसतन दूध देती है। कौन सी? बारबरी की, ध्यान रखना, है ना। इसमें ध्यान रखना, इसमें जो इस बकरी के दूध में वसा कितना होता है दोस्तों? तो इस बकरी के दूध में जो वसा होता है वो होता है 4.5 से लेकर दोस्तों 4.5 से लेकर 5.0 तक, यहाँ तक क्या होता है दोस्तों? वसा होता है। क्या होता है? वसा होता है इसके दूध में। अगर इसकी और भी बात की जाए दोस्तों तो अधिकतम दूध देती है दोस्तों, अधिकतम इस नस्ल की जो बकरियाँ वो दूध देती है ना, इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। एक यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रखा मित्रों, टोगनबर्ग कहाँ पर दोस्तों? इसकी उत्पत्ति जब मानी जाती है स्विट्जरलैंड से। कहाँ से मानी जाती है? स्विट्जरलैंड से मानी जाती है। टोगनबर्ग की जो बकरी है मानी जाती है वो कहाँ से की उत्पत्ति मानी जाती है? स्विट्जरलैंड से मानी जाती है दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना। वहाँ पर स्विट्जरलैंड की ऊंची पहाड़ियों में क्या टोगनबर्ग की घाटी, इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। 5 नंबर का प्रश्न आ चुका दोस्तों, पश्मीना नस्ल है दोस्तों। पश्मीना नस्ल किसकी है ये पूछा गया है। भेड़ की है, भैंस की है, गाय की है, बकरी की दोस्तों? फटाफट बताइए पश्मीना नस्ल किसकी है दोस्तों? तो पश्मीना जो नस्ल है वो किसकी है? बकरी की है। किसकी दोस्तों? बकरी की। इतना दे रहा है। पश्मीना नस्ल किसकी दोस्तों? बकरी की है। आगे चलते हैं। अगर पश्मीना नस्ल पूछे दोस्तों, इस बकरी के जो बाल होते हैं दोस्तों, है ना, वो कैसे होते हैं? मुलायम बाल वाली बकरी है। कौन सी? पश्मीना। और ध्यान रखना
ये कहाँ पर पाई जाती है? चेंगू। इसकी और अन्य नस्लें पूछा जाए, पश्मीना नस्ल की अन्य जो नस्लें हैं, चेंगू है दोस्तों, चांग चांग थांग, ये सारी है ना, और एक है कश्मीरी। ये दो तीन नस्लें जिसकी मानी जाती हैं पश्मीना नस्ल की अन्य नस्लें थे ना। टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है दोस्तों, ये बात सही है। टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। अभी हम लोगों ने बताया ये कहाँ पर मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति स्विट्जरलैंड से मानी जाती है ना। तो ये क्या है? भेड़ है, बकरी है, गाय है, सुअर है। अभी जस्ट बात करके ये क्या है दोस्तों? बकरी है ना। आगे चलते हैं। निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है दोस्तों। अभी और बात की थी, ये प्रश्न बार बार रिपीट इसीलिए हो रहे हैं, ये प्रश्न बार बार इसीलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर आ रखे, इस बात का ध्यान रखना। तो कौन सी हो जाएगी इसका आंसर? टोगनबर्ग। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? टोगनबर्ग। अगर टोगनबर्ग के बारे में और बात कर लूँ दोस्तों, तो ध्यान रखना, बकरी की एक दुधारू नस्ल है, कौन सी? टोगनबर्ग। और ये बकरियां जो लगातार 2 साल तक दूध देती है। कितने? टोगनबर्ग की जो बकरियां होती है लगातार कितने साल? लगातार एक बार ब्याने के बाद लगातार 2 साल तक क्या देती है दोस्तों? दूध देती है ना। 2 साल तक दूध देती है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं मित्रों, क्लास को शेयर कर दो फटाफट और अपने मित्रों को जोड़ो। क्लास अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। 8वें नंबर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्रेपा हिरकस वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। क्रेपा हिरकस वैज्ञानिक नाम किसका है? ध्यान रखना, क्रेपा हिरकस वैज्ञानिक नाम किसका है? तो ये किसका होगा? भेड़ का होगा, बकरी का होगा, या गौवंश का होगा, या फिर भैंस का होगा दोस्तों? तो ये किसका हो जाएगा? बकरी का हो जाएगा, क्योंकि हम किसके बारे में बात करें? बकरियों के बारे में बात करें। एक बात ध्यान रखना, वैज्ञानिक नाम क्रेपा हिरकस। अगर क्रेपा हिरकस नहीं मिले दोस्तों तो क्या मिलेगा? कापरा मिलेगा। क्या मिलेगा? कापरा। क्या मिलेगा? कापरा, ध्यान रखना। और इन बकरियों में गुणसूत्र की बात की दोस्तों, गुणसूत्र कितने होते हैं? तो गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों? 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60 गुणसूत्र होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, मान्यता प्राप्त बकरी की नस्ल कितनी? मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? तो ध्यान रखना वो कितने हैं? 39 दोस्तों, 39 मान्यता प्राप्त बकरी की क्या है दोस्तों? नस्लें हैं। ध्यान रखना दोस्तों, है ना। और बकरी के दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछा जाए दोस्तों। तो वो कौन सा? कैप्रिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? बकरी के दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कैप्रिक अम्ल। बकरी के दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? कैप्रिक अम्ल। इस बात का ध्यान रखना है ना, इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। और एक बात और बता देना दोस्तों, पूरे देश भर में नागौर गांव, कौन सा? नागौर। और नागौर के वरुण गांव दोस्तों, नागौर के वरुण गांव की बकरियां देश भर में प्रसिद्ध है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और थोड़ी बहुत बातें और बताऊंगा आगे वाले प्रश्नों के अंदर। अभी आगे चलते हैं दोस्तों। बकरी के वयस्क नस्ल को कहा जाता है दोस्तों, बकरी की जो वयस्क नस्ल है उसको क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया, फटाफट बताएं मुझे दोस्तों। बेल कहा जाता है, रेम कहा जाता है, सूअर कहा जाता है, या बक कहा जाता है? जल्दी बताइए, बकरी की जो वयस्क नस्ल है उसको क्या कहा जाता है? बेल तो कहा नहीं जाएगा, रेम कहा नहीं जाएगा, सूअर कहा नहीं जाएगा, तो क्या कहा जाएगा दोस्तों? बक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बक कहा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो 90 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी राइट हो जाएगा ना। आगे चलते हैं। अगर बकरी के वयस्क नर को क्या कहा जाता है? तो बक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बक कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर वयस्क मादा को क्या कहा जाता है दोस्तों? अगर मादा की बात आए तो वयस्क मादा को क्या कहा जाता है? वयस्क मादा को कहा जाता है नैनी दोस्तों। क्या कहा जाता है? नैनी। क्या कहा जाता है? नैनी। नैनी ना मिले तो क्या मिलेगा? डोई मिलेगा। क्या मिलेगा? डोई। और बकरियों का मध्य चक्र कितना होता है दोस्तों? तो कितने कितने दिन का होता है? 21 दिन का। मध्य चक्र कितने दिन का होता है? 21 दिन का। अगर आपसे और प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि मध्यकाल कितने घंटे का होता है, तो वो होता है 12 से 36 घंटे। कितने घंटे? 12 से 36 घंटे, है ना, ध्यान रखना। और गर्भकाल कितने दिन का होता है दोस्तों? तो गर्भकाल पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए? गर्भकाल 151 दिन का दोस्तों। कितने का होता है? 151 दिन का, या 150 या 155 दिन तक होता है ना,
ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगर बकरी के नवजात शिशु को क्या कहा जाता है? बकरी के नवजात शिशु को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों कीड़। क्या कहा जाता है? कीड़। क्या कहा जाता है? कीड़। आगे चलते दोस्तों। बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अभी मैं बात कर चुका हूं दोस्तों। कितनी होती है? 46 नहीं होती है, 60, 54, 64। कितनी होती है? 60 होती है। अभी हम बात कर चुके हैं। 10वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 दोस्तों। आगे चलते हैं। बकरी में तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है दोस्तों? तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? जमुनापारी है, बारबरी है, बीटल है, सिरोही। आंसर छापिए। तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी जमुनापारी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? जमुनापारी। ये कैसी है? तोता कैसी है दोस्तों ये? तो ध्यान रखना, ये हो जाएगी तोता मुख दिखावट वाली नस्ल। कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी जमुनापुरी। इसकी एक बात और, 2-3-4 बात और कर देते दोस्तों। ध्यान रखना, इस नस्ल के पशु कठोर तथा ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए उपयुक्त रहते हैं ना। ये नस्ल की गाय अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और 250 दिन तक क्या दुग्ध काल माना जाता है इन बकरी का दोस्तों? कितना माना जाता है? 250 दिन तक। इतना बात ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं हम, है ना। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल दोस्तों? सिरोही है, बारबरी है, मारवाड़ी है, जमुनापुरी। फटाफट बताइए दोस्तों इसमें से, फटाफट बताइए। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? सिरोही है, बारबरी है, मारवाड़ी या जमुनापुरी। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट छापिए दोस्तों। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? जमुनापारी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? जमुनापारी। आगे चलते हैं। बकरे के मांस को क्या कहते हैं दोस्तों? बकरे का जो मांस होता है उसको हम क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं, चेवन कहते हैं, पोर्क कहते हैं या मटन दोस्तों? मटन तो सभी ने सुना होगा, है ना। मटन तो सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या कहते हैं? मटन नहीं दोस्तों। क्या कहते हैं? हम कहते हैं चेवन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेवन कहते हैं। इस बात का ध्यान। बकरे का जो मांस होता है उसको हम क्या कहते हैं? चेवन दोस्तों। आगे जो पूछा गया दोस्तों, बकरी की जकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। बकरी की जकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। फटाफट इसका आंसर छापिए दोस्तों। जकराना जो बकरी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? और मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन बता देता हूँ। मेवाड़, मेवात, मारवाड़ या फिर हाड़ौती दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों। जखराना इसका जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है मेवात दोस्तों। मेवात बात करें अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। और राजस्थान में ध्यान रखना, ये जो बकरी है चमड़ा उत्पादन के लिए पाई जाती है दोस्तों। पाली जाती है, चमड़ा उत्पादन के लिए पाली जाती है। क्यों? चमड़ा उत्पादन के लिए पाली जाती है। और राजस्थान के लिए सर्वोत्तम नस्ल की अगर बकरी पूछा जाए तो वो कौन सी दोस्तों? वो है जकराना, है ना। और यह नस्ल बीटल नस्ल से मिलती जुलती, जो यहाँ पर एक बीटल नस्ल की बात की दोस्तों, उससे मिलती जुलती बकरी कोई है तो वो कौन सी है? जखराना। आगे चलते दोस्तों। बकरी का औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है दोस्तों? औसतन कितने दिनों का गर्भकाल होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। फटाफट इसका आंसर छापिए दोस्तों। कितने का होता है? 148 से लेकर 156 दिन तक, है ना। 56 दिन तक होता है। आगे चलते हैं। भारत में बकरी की बड़ी व मैजेस्टिक नस्ल है दोस्तों। एक बार क्लास को लाइक कर दे फटाफट दोस्तों, है ना। एक बार क्लास को लाइक कर दे फटाफट। और हमारा 16वें नंबर का जो प्रश्न है, भारत में बकरी की बड़ी व मैजेस्टिक नस्ल है? सिरोही है, बारबरी है, जमुनापारी है या बीटल? कौन सी है? फटाफट बताइए दोस्तों। तो कौन सी हो जाएगी? सिरोही है, बारबरी है, जमुनापुरी है, जमुनापारी है या फिर बीटल है? फटाफट इसका आंसर बताइए। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जमुनापुरी। कौन सी हो जाएगी? जमुनापुरी। राइट। कौन सी हो जाएगी? जमुनापुरी। आगे चलते हैं। बकरी की जकराना नस्ल में दूध देने का समय कितने दिनों तक होता है?
बकरी की जो जकराना नस्ल है दोस्तों, उसमें दूध देने का समय कितने दिनों तक होता है, ये पूछा गया है। 180 से 200, 130 से 140, 150 से 160 और 170 से 180। चार ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन मैंने बोल दिए। फटाफट इसका आंसर छापिए, फिर आगे बढ़ते दोस्तों। कितने दिन का होता है ध्यान रखना, 148 से लेकर 154 दिन तक है ना, 54 दिन तक, आगे 54 दिन तक होता है। आगे चलते हैं। बारबरी नस्ल की यौवन उम्र है दोस्तों, अगर बारबरी नस्ल की कोई बकरी है तो उसकी युवा अवस्था मानी जाती है किस माह में मानी जाती है, ये पूछा गया। फटाफट बताइए। 7 से 8 माह, 11 से 12 माह, 9 से 10 माह, 13 से 15 माह दोस्तों। तो कितने महीने की मानी जाती है, आप अनुमान लगाओ। 9 से 10 माह की जो बकरी बारबरी नस्ल की यौवन उम्र आ जाती है अधिकतम, ऐसा मान्यता, ऐसी माना जाता है ना। तो ध्यान रखना, आगे चलते हैं। भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है दोस्तों, भारत में अगर बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल पूछी जाए तो वो कौन सी है, फटाफट बताइए दोस्तों। भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों जमुनापुरी। कौन सी हो जाएगी, जमुनापुरी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, जमुनापुरी। इस बात का ध्यान रखना है ना, कौन सी हो जाएगी, जमुनापुरी। जखराना के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, सिरोही वाली के बारे में बात कर ली है, मारवाड़ी वाली के बारे में बात करनी बाकी है दोस्तों। मारवाड़ी वाली जो बकरी वो कहाँ पर पाई जाएगी, मारवाड़ के अंदर पाई जाएगी है ना। कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों, मारवाड़ के अंदर। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, अब यहाँ पर अधिकतम सवाल लपेट लेंगे हम। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, ये पूछा गया। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ना, तो इसके बारे में बताना दोस्तों, कहाँ पर है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है। अविकानगर, गजनेर, महेंद्रगढ़, मखदूम। फटाफट बताइए दोस्तों, कहाँ पर हो सकेगा, जल्दी बताइए मुझे। सभी को पता है दोस्तों, ध्यान रखना, वो कहाँ पर हो जाएगा, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अविकानगर। कहाँ पर, टोंक दोस्तों, अविकानगर टोंक है ना। अगर आपको ये पूछा जाए दोस्तों, राज्य बकरी चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राज्य बकरी व चारा अनुसंधान क्षेत्र, चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये दोस्तों रामसर में है। और रामसर कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर के अंदर। इस बात का ध्यान रखना है ना। आगे चलते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, तो वो कहाँ पर हो जाएगा, मखदूम केंद्र हो जाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, मखदूम। मखदूम पूछा जाए, मथुरा यूपी के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, मथुरा यूपी के अंदर। अगर आपसे ये पूछा जाए दोस्तों कि बकरी की नस्ल जो भेड़ जैसी दिखाई देती है, बकरी की नस्ल जो भेड़ जैसी दिखाई देती है, वो कौन सी हो जाएगी, अंगोरा। कौन सी नस्ल, अंगोरा। ये बकरी की एक नस्ल है, लेकिन दिखाई किसकी जैसी देती है, ये दिखाई देती है दोस्तों, ये दिखाई देती है हमारी भेड़ के समान। इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। बकरे को मांस को क्या कहते हैं दोस्तों, ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया, 2 बार एग्जाम के अंदर है। सेवन कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, सेवन। आगे चलते हैं। बकरी की जकराना नस्ल का उद्गम कहाँ से माना जाता है, बकरी की जकराना नस्ल की उद्गम, बकरी की जकराना नस्ल का उद्गम कहाँ से माना जाता है, मेवात, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती दोस्तों। तो कहाँ से माना जाता है, अभी हम लोगों ने बात की थी मेवात से है ना। आगे चलते हैं। बकरी का औसतन गर्भकाल कितने दिनों तक होते हैं दोस्तों, ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर, ये बार बार आए इसीलिए मैंने उसी को एग्जाम उठे, वही प्रश्न उठाए जो एग्जाम के अंदर पहले आए वो। तो ध्यान रखना कितना होता है, 148 से लेकर 154 दिन होता है, 54 दिन होता है ना। ऑप्शन भी वही है दोस्तों, डी राइट है। आगे चलते हैं। भारत में बकरी की बड़ी व मैजेस्टिक नस्ल कौन सी, अभी प्रश्न ये 2 बार रिपीट हो, क्योंकि ये 2 बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो कौन सी हो जाएगी, जमुना पारी दोस्तों। आगे चलते हैं। बकरी की जकराना नस्ल में दूध देने का समय कितने दिनों का होता है दोस्तों, तो हम लोगों ने आगे अभी बात की थी, कितने दिनों का होता है। फटाफट आप छापोगे इसका आंसर, तो बताओ दोस्तों कितने दिनों का होता है। बकरी की जकराना नस्ल में दूध देने का समय कितने दिनों का होता है, कितने दिनों का होता है दोस्तों,
800 से 200 दिन, है ना। आगे चलते हैं। बारबरी नस्ल की यौवन उम्र कितनी होती है? अभी बात कर चुके दोस्तों, 9 से 10 माह। कौन सी? 9 से 10 माह। ये प्रश्न बार बार आए हुए, इसीलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? अभी बात की थी, कौन सी दोस्तों? जमुनापारी। कौन सी हो जाएगी? सॉरी, टोगनबर्ग। टोगनबर्ग कौन सी हो जाएगी? टोगनबर्ग। आगे चलते हैं। बकरी में औसत मध चक्र कितने अवधि का होता है दोस्तों? अभी मैंने बात की थी, बकरी में औसत जो मध चक्र वो कितनी अवधि में होता है, ये पूछा गया। फटाफट बताइए, कितनी अवधि में होता है? 21 दिन। कितनी अवधि में होता है दोस्तों? 21 दिन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली होती है? हाँ, ये प्रश्न छापिए दोस्तों। सबसे कौन सी बकरी, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली होती है? बारबरी है, टोगनबर्ग है, बीटल है, जमुनापारी है। फटाफट इसका आंसर छापिए दोस्तों। तो कौन सी हो जाएगी? 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बारबरी। कौन सी हो जाएगी? बारबरी, है ना। अगर दोस्तों इस बारबरी के बारे में 2 3 4 एक बातें मैं कर लूँ, किसके बारे में? बारबरी के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति मैंने वैसे बता दी, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है ये बता दिए दोस्तों। अगर ध्यान रखना, इसके कान हिरनी जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? इसके अगर कान पूछे जाए तो हिरनी जैसे होते हैं। कान कैसे होते हैं? हिरनी जैसे होते हैं। अगर इसके पैर छोटे छोटे होते हैं और हड्डियाँ सुंदर होती है। पैर कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और हड्डियाँ कैसी होती है दोस्तों? सुंदर होती है। किसकी? बारबरी की। अगर बारबरी की, ध्यान रखना, ये दोस्तों खास तौर पर अगर पाली जाती है, वो कहाँ पर पाली जाती है? शहर के अंदर। कहाँ पर पाली जाती है दोस्तों? शहर के अंदर खास तौर पर इसको पाला जाता है दोस्तों, है ना। इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। बकरी की औसतन श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? श्वसन गति पूछेगी दोस्तों। बकरी की औसतन श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है दोस्तों? फटाफट बताइए। 16 से 18, 12 से 20, 20 से 25, 15 से 30 दोस्तों। जल्दी करें, इसका आंसर छापे। कितनी होती है? तो ध्यान रखना, कितनी होती है? 12 से 20 दोस्तों। कितनी होती है? 12 से 20। मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्लास को लाइक कर दे फटाफट और शेयर कर दे अपने दोस्तों तक। धुआंधार 1 नंबर दोस्तों। ये प्रश्न एग्ज़ाम देकर आना, फिर मुझे बताना कि सर क्या हुआ, इतने प्रश्न आए थे, है ना। बकरी में गर्भकाल कितने दिन होता है दोस्तों? बकरी में गर्भकाल कितना होता है? कितने दिन का होता है या कितना होता है दोस्तों? फटाफट 155, 185, 114 या 120। 3 ऑप्शन बोल दिए हैं। 3 ऑप्शन में कौन सा राइट है ना दोस्तों? छापे फटाफट। बकरी में कितने दिन का होता है? ध्यान रखना दोस्तों, 155 दिन का, है ना। आगे चलते हैं। बकरी जीन्स जाति से संबंधित है ना। बकरी डेस जीन्स जाति से संबंधित है। फटाफट बताइए दो, कौन सा जीन्स इसमें उपयोग लिया जाता है? ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा कैप्रा हिरकस। कौन सा जीन्स दोस्तों? कैप्रा हिरकस। बोट टोरस नहीं है, ओविस एरिस नहीं है, गैलेक्स डोमेस्टिक नहीं है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? कैप्रा हिरकस। आगे चलते हैं। सिरोही किस पशु की नस्ल है? बार बार ये प्रश्न 4 बार रिपीट हो गया दोस्तों। बकरी, भेड़, घोड़ा या ऊँट, है ना। तो कौन सी है दोस्तों? बकरी। आगे चलते हैं। बकरी की असली जमुनापारी नस्ल की राज्य में किस राज्य में मिलती है ना। बकरी की असली जमुनापारी नस्ल किस राज्य में मिलती है ना। असली किस राज्य में मिलती है? जमुनापारी की अगर प्योर क्वांटिटी देखी जाए तो वो किस राज्य में मिलती है, ये पूछा गया। फटाफट बताइए। मैंने बताया था कौन कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। ये हरियाणा के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये कहाँ पर मिलती है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, ना। आगे चलते हैं। भारत में बकरी की किस नस्लों से पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना ऊन किस बकरी से किया जाता है दोस्तों? ब्लैक बंगाल, बारबरी, कुर्ची या चंगथंगी दोस्तों। फटाफट बताएं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चंगथंगी दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंगथंगी, है ना। क्या हो जाएगा? चंगथंगी, है ना। तो
डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, है ना, आगे चलते हैं। मारवाड़ी किसकी नस्ल है दोस्तों, ये 2 बार प्रश्न रिपीट हो गया। ऊँट की है, बकरी की, घोड़े की, उपयुक्त सभी दोस्तों। तो मारवाड़ी किसकी नस्ल है, सभी को पता है मारवाड़ी किसकी नस्ल है दोस्तों। तो ध्यान रखना मारवाड़ी किसकी नस्ल है ये पूछा गया। ध्यान रखना मारवाड़ी ऊँट भी है, मारवाड़ी घोड़ा भी है, मारवाड़ी बकरी भी है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ये तीनों ध्यान रखना है, मारवाड़ी तीनों है, ऊँट भी मारवाड़ी है, ऊँट भी बकरी है, घोड़ा भी बकरी मारवाड़ी है। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। बकरी निम्न में से कौन सी नस्ल सबसे बड़ी दोस्तों, ये 2 बार प्रश्न रिपीट हो गया, 2-3 बार रिपीट हो गया। तो इसका आंसर तो मैं सीधा छाप देता हूँ, कौन सा हो गया, जमुना, सॉरी जमुनापारी, कौन सी हो जाएगी, जमुनापारी। आगे चलते हैं। निम्न में से बकरी की नस्ल छाटिए दोस्तों। तो बकरी की नस्ल कौन सी है, आयरशायर है, ओनगोल है, चोकला है, बीटल है। सभी को पता है कौन सी हो जाएगी, बीटल दोस्तों, कौन सी हो जाएगी, बीटल। ये 38 प्रश्न दोस्तों जो एग्ज़ाम के अंदर बकरियों से संबंधित आए हुए हैं वो मैंने करवा दिए हैं। और आगे हैं, आगे जो हम बात करने वाले हैं वो किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, भेड़ों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, भेड़ों के बारे में बात करेंगे, भेड़ों के बारे में बात करें। अब जो आपको क्लास है वो लगातार उपलब्ध होगी, है ना, लगातार 2 दिन में, एक दिन में 2-3 क्लासें उपलब्ध होगी दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ चुका है। और फटाफट अपने सभी दोस्तों को जोड़ने और क्लास को लाइक ज़रूर करें, लाइक कर देना, क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों, है ना। और चैनल पर अगर नए हो तो ध्यान रखना चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, है ना, इस बात का ध्यान रखें। मिलते हैं कल, और बढ़िया से अपनी तैयारी करना, मस्त रहना, खुश रहना। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद, है ना।